लगता कि मोदी मर जाएगा उसके बाद किसकी सरकार है ये? 6 महीने तो आए नहीं हुआ मोदी को। 6 महीने नहीं आए हुए तो क्यों मरता देखना चाहते हैं आप? अरे मर जाओ बहन, मेरे मुंह से गाली निकलेगी, रहने दो। नहीं, रेलवे की चाहे डीडीए की किसी बाप की संपत्ति है, ये मेरा खुद का नहीं है। दे रहे रहने के लिए, फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। कितना पैसा दिया आपने? 2 लाख रुपए ले रहे हैं। तो इसलिए नहीं मिला, इनका कारण है कि मौके पर या तो रहे नहीं सर्वे के समय, या रहे तो ये सर्वे नहीं करा सके, या अधिकारी उनके घर पे जा नहीं सके। चलो ये भी बोलो बैलेट में आधा दिया आधा क्यों नहीं दिया? आधों की मतलब इनवैलिड थी, आधों की वैलिड है। से राजीव गांधी आए सबके सामने पैदल चले कंकड़ पत्थर में, राहुल गांधी वैसे वो भी आके सबको कहे ना कि हाँ हमने दे दिया मकान। सरकार से पूछ के बसे थे क्या इन जगहों पे? हाँ, शीला दीक्षित ने बसाया था। वो कहने का मतलब कुछ डीडीओ की भी कमी होती है, ये दबाना तो भी दबा देते हैं। अपनी गलती कभी दिया किसी ने डीडीओ वालों ने, चाहे किसी की भी सरकार हो। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिन लोगों की झुग्गियाँ टूट गई हैं उनको किन वजहों से फ्लैट नहीं मिले हैं, या फिर जिन लोगों के उसमें स्टे लगा है उनमें स्टे क्यों लगा गया, बाकियों की क्यों टूट गए हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब इन्हीं पब्लिक से मिलेगा जो झुग्गियों में अभी रह रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ सारे लोग अपना जो मलबा का सामान है, कुछ ईंटें निकाल रहे हैं, तो कुछ अपने पुरानी जो चीज़ें होंगी वो निकाल रहे हैं। बात करते हैं, आप क्या कह रहे हैं? क्या गुस्से में, जब हम मनो बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, और आधे जनों के ये जेलर बाग के लिए बिल्डिंग बनी थी तो 36 जनों को बसा रहा है, आधा जने को बसाया, आधा जने को क्यों नहीं बसाता है? क्यों नहीं बसाया, पूछा नहीं आपने सवाल? हाँ तो पूछा तो, जब किसी के बच्चे हैं घर में तो सर्वे करने वाला आया था तो क्या किसी को बता के आया था? बता के आता कि हम सर्वे करने आ रहे हैं। तो जब जिसके बच्चे नहीं थे, बच्चे थे तो उसका तो किसी ने बसाया था? आपको सरकार से पूछ के बसे थे क्या इन जगहों पे? हाँ, शीला दीक्षित ने बसाया था। कांग्रेस से बोलिए कि दीजिए हमें फ्लैट। हाँ तो कांग्रेस चोरवा जब चोरी करके आवत था तब क्या करे तो? हाँ, इधर तो आइए। शीला दीक्षित की जुआ खेल रहे हैं क्या? हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? कांग्रेस की सरकार है यहाँ पे। शराब में तो आप बात कर रहे हैं भैया, नशे में। अरे कोई बात नहीं, आपसे बता, हाँ, आप बताइए। ये कांग्रेस की ही देन है। जिस समय ये लॉन्च हुआ था शीला दीक्षित के दिन पे ही, फिर जो सोनिया हाँ, तो ये कांग्रेस का शिलान्यास किया हुआ है तो सबको पता है, उद्घाटन मोदी जी ने किया है। लेकिन अभी आप लोग ये बताइए कि यहाँ पे जो कुछ घर टूटे, कुछ नए टूटे हैं, जो इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, उसमें किसकी गलती है? कुछ गलतियाँ चलो कोई बात नहीं, हम मानते हैं कुछ गलतियाँ। एक मिनट चाचू, एक मिनट, मियाँ बीवी काम पे गए, ठीक है जी, मेरी बात सुनो। जैसे कि हम मियाँ बीवी काम पे गए तो हमारे बच्चों को, छोटे से बच्चे हैं, तो उनसे सर्वे करोगे आप? टाइम दोगे कि अपने माँ को बोल देना कल आएंगे सर्वे करने, तो हो सकता है छुट्टी कर लेंगे, और छुट्टी करके 3 दिन बाद, वो 3 दिन नहीं आए तो चौथे दिन जाना काम पे जाना पड़ेगा, तो हमारी गलती है। लेकिन जब आप लोगों को पता था कि यहाँ फ्लैट्स मिलने वाले हैं, ये झुग्गियाँ टूटने वाली हैं, तो आपको प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, आधार। और बड़ी कमी किस में आ गई फिर, क्यों नहीं मिला फ्लैट? तो जैसे कहने का मतलब है वो, अगर आप बताओगे कि ये तुम्हारी गलती है तो उस कागज़ को हम बनाएंगे ना, हमें क्या मालूम चलेगा? पहले से पता नहीं होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? पहचान पत्र चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बिजली बिल चाहिए, और क्या चाहिए? सब है आपके पास? हाँ, सारा चीज़ है, सारा फिर चीज़। फ्लैट क्यों नहीं मिला, क्या वजह बताइए? अब खाली कैंसिल में डाल दिए, खाली कैंसिल में डाल दिए। 1100 में वो डीडीओ वाले बताएंगे। आपने पूछा नहीं? मेरा कहने का मतलब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट तो डीडीओ वाले ने ही बनाया ना, जो भी बनाया हमने, आखिर उन्हीं के प्रूफ से हो तो हमारा शराब कितनी बू आ रही है यहाँ पे। कोई बात नहीं, जब झुग्गी झोपड़ी तो क्या करेगा? झोपड़ी में शराब पीते हैं क्या लोग? शराब नहीं पीते, कहने मतलब बदबू तो आएगी नहीं तो क्या करना बात। ये बरसात के पानी की बदबू नहीं आ रही है, ये बरसात के पानी की बदबू नहीं आ रही है। हम मच्छरों से पानी की नहीं आ रही शराब? नहीं, जैसे आपने बोल दिया चलो कोई बात नहीं, उसकी बदबू नहीं आ रही है आपको? रुक जाओ बस, मालूम चल जाएगा। आपको भी फ्लैट नहीं मिला है क्या, ये बताइए पहले। तभी तो मैं परेशान हूँ। क्यों नहीं मिला? गिर दिए ये, मैं पागल हूँ, यहाँ बैठा पड़ा हूँ। फ्लैट क्यों नहीं मिला है? तो वही चीज़ें बता तो रहा हूँ कि जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बावजूद भी अब कुछ हर एक चीज़ की कमी होती है। हम तो बैठ गए कॉफ़ी पीने के लिए, हाँ भाई एक नंबर। क्या कमी रह गई थी, कमी बताइए। कुछ भी कमी हो, कहने का मतलब कुछ डीडीओ की भी कमी होती है, ये दबाना तो भी दबा देते हैं। अपनी गलती कभी दिया किसी ने डीडीओ वालों ने, चाहे
किसी की भी सरकार हो, मैं अपनी भी गलती मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कमियां हमारी भी होंगी कुछ, लेकिन मेरी भी कुछ क्या कमी। एक बार बताइए, घर आपको मिलना है, फ्लैट आपको मिलना है, सरकारी ज़मीन पे आप रह रहे हैं, एक्टिव किसे रहना चाहिए? आपको रहना चाहिए, सरकार को रहना चाहिए? जमीन नहीं है ये, डीडीओ का पक्का है ये। किसका ज़मीन है फिर? डीडीओ सरकारी ज़मीन नहीं है तो क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? पे आ रहा है। अरे तो ये ज़मीन किसकी है? आपकी है, आपकी प्रॉपर्टी है ये? सरकार की जमीन है ये, हैं? ये सरकार किसकी है? की किसकी है? आप बताइए, आप रह रहे हैं, जमीन है, किसकी है? सरकार किसकी है बताओ? इंदिरा गांधी। ये ज़मीन किसकी है? सरकार किसकी? ये ज़मीन किसकी है? सरकार किसकी है? किसकी है? पूरे देश की है, फिर जनता की। मोदी मर जाएगा उसके बाद किसकी सरकार है ये? उस किसकी सरकार है बताओ? सुनने वालों पे डिपेंड करता है ना भैया। उसके बाद सरकार किसकी? मुझे आप ही बताओ। बताइए, मोदी आप मर जाएगा, सरकार मेरी हो जाएगी। आपको क्या लगता है जमीन किसकी है? जाएगा, सरकार मेरी हो जाएगी। जनता पलट जाएगी। मोदी मर जाएगा, सरकार इनकी हो जाएगी। तो पैसा सरकार बनाने वाली है, सरकार बदल दे बाद सरकार सब हमारा हो जाएगा। क्या करना? पानी में ना, मोदी को आया नहीं, पानी में ना। आते नहीं हुआ, तहस नहस मचा दिया। 6 महीने तो आए नहीं हुआ मोदी को, तहस 6 महीने नहीं आए हुए? 6 महीने मोदी जी को कहाँ? यहाँ पे सरकार बनने। हाँ, 6 महीने 7 महीने हुआ नहीं, तहस नहस पब्लिक का मचा दिया। शीला दीक्षित ने बसाया था। गवर्नमेंट कह रही कि अगर वैलिड है तो हम फ्लैट भी दे रहे हैं, घर दे रहे हैं रहने के लिए। फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। कितना पैसा दिया आपने? 2 लाख रुपए ले रहे हैं। हाँ, तो वो तो भैया वो भी तो देना चाहिए। ये बताओ, जब हम काम पे हैं, हमारा आदमी नहीं है, हमारा आदमी नहीं है, हमारा डॉक्यूमेंट सही है, सारा है। जब मेरा बेटा हैगा घर पे, जब वो स्कूल जा रहा था तो ये आए। ठीक है, अच्छा आप में आती मैं भैया एक सवाल है आपसे, थोड़ा इधर आइए। अरे मैं बिल्कुल नहीं बात मोदी जी को क्यों मरता देखना चाहते हैं आप? अरे मर जाओ बहन, मेरे मुंह से गाली निकलेगी, रहने दो। इधर तो आइए, गाली दे रहे देश के प्रधानमंत्री को आप। किसी की बाप की संपत्ति है, इधर तो आइए, इधर किसी की किसकी? बाप की संपत्ति आपकी है ये। आपकी संपत्ति, हैं? आपकी संपत्ति है। नहीं, रेलवे की चाहे डीडीए की किसी की बाप की संपत्ति है, ये मेरा खुद का नहीं है, ये मेरे बच्चों का नहीं है, लेकिन सब कोई लड़ता है, किसके लिए लड़ता है कि 2 आप रह क्यों रहे हैं फिर जब आपका खुद का नहीं है? ये तो मर जाए, फायदा नहीं होना चाहिए हमारे को। कह रहे सरकार की नहीं है, डीडीए की नहीं है, तो फिर किसकी जमीन है? तो किसको बताऊं मैं? बताओ जमीन किसकी है? किसको बताऊं मैं? फिर जमीन आप किसकी बताओ है? ना किसकी है ये? आप लोग रह रहे हैं, आपको नहीं है पता किसकी मुझे नहीं जमीन पता, आप बताओ। नहीं है पता। मुझे तो फिर नहीं गलती किसकी है जब आपको यही पता नहीं कि मुझे जिस नहीं लोकेशन पता, पे तो मैं आप किसको रह रहे हैं वो किसकी जमीन है? फिर आप सरकार को दोष देते हैं, इसमें तो आप लोगों की भी गलती है ना। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हमें तो यहाँ आतंकवादियों वाला कर दिए, क्या बोलते हो? अरे वो अभी जो, अरे क्या बताए थे उसको? पता ही नहीं क्या बताया है, बस मोदी को मरते देखना चाहते। दिन में यहाँ पे शराब पी जाइए, देखिए यहाँ पे। आ रही है, हाँ, मेरी मम्मी काम पे से आ रही है तो कहना नहीं बेटा, तुम अपने नाम से करा लो, तुम अपने मम्मी के साथ रहते हो, तुम्हारा हो जाएगा। आज मेरा क्यों नहीं हो रहा? मेरा तो सारा पुराना डॉक्यूमेंट है, 2003 का है। न्यायालय है देश में, न्यायालय जाइए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। हाँ, तो कोर्ट का दरवाजा खटकाए हैं। तो इसमें सरकार की कहाँ से गलती हो गई? सरकार की क्या गलती है ये बताइए। सरकार की क्या गलती है? डीडीए वाले की गलती है। क्या गलती है? क्या गलती है? जब सर्वे करने आया था तो जिसको नहीं, जो नहीं है, फ्लैट मिला या नहीं मिला? नहीं मिला है, नहीं मिला। नहीं मिला। कहाँ पे झुकी है आपका? ये रही मेरी झुग्गी। क्या वजह बताइए नहीं मिलने की? मेरे बेटे का सर्वे हुआ, मेरे बेटे का सर्वे कार्ड 15 का है, अब मेरा 3 का है, मेरा 3 का है, तो मेरा क्यों नहीं लिया? या तो मेरा इंतजार करते हैं कि मैं 5 मिनट 10 मिनट लगता है अशोक विहार से यहाँ आने में। मैं काम करने गए थे, मेरा आदमी भी नहीं है, तो मैं अपने बच्चों को पालूं नहीं, अपना पेट नहीं पालूं, पड़ता है क्या? आप दोबारा नहीं गई? आप जब आपको पता चला होगा कि सर्वे वाली टीम आई है तो अब दोबारा जांच पड़ताल करने चले जाते हैं। जांच पड़ताल फ्लैट का करने गए। मामला है, मकान मिलने का मामला अरे था। बेटा, हम गए, हम क्या इतना पागल? हम 10 चक्कर लगाए हैं। कितने पैसा सब फूक गए, टू कॉपी करावे में, जाए में, आवे ले, यहाँ से ऑफिस भी मैं 10 चक्कर लगाई हूँ, आवा था सब, बहुत सब पैसा फूक गए। 10 बार गई हूँ अकेले। राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी क्या कह के गए आप? क्या कह के गए? उनकी संस्था है कि वो कह के जाएंगे। नहीं, विपक्ष में है वो नेता, विपक्ष है। विपक्ष में होंगे तो देंगे। क्या देंगे? बोल के तो कुछ गए होंगे, बात तो की होगी आप लोगों से। देख के तो गए। बोले हैं कि भाई सब लोग राहुल गांधी की बात करूं, राहुल गांधी की। हाँ, तो राहुल गांधी ही बोल के गए कि मिलेगा।
शांति रखो, बस यही बात बोले। और क्या बोलेंगे बेचारे, वो तो कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पर पानी है, दूसरा महीना जा रहा है, न पानी है न पंखा है। आप लोगों को बसाया किसने था यहाँ? शीला दीक्षित ने, हाँ कांग्रेस बचा, कांग्रेस। दीपचंद बंधु ने क्या? आग लगी तो उसके बाद वही बैठाया सबके। वो बोले सबे प्लाट ले ला, किसी आदमी नहीं मानला प्लाट पर माना, फिर भी बैठा दिए सब। कांग्रेस झुग्गी की जगह मकान भी तो दे सकती थी, ये झुग्गियाँ ही क्यों दी कांग्रेस ने? जुग्गी मकान प्लाट दे रही थी, लेकिन ये जुग्गी वाले मरने लगे, कहने लगे हमें यहीं बसा दो। ये नहीं सोचा कि हमारा क्या बुरा हाल होगा। सरकार का तो, सरकार में तो बुद्धि होती है ना। अब झुग्गी वालों की बात अलग है, सरकार को तो समझ होती है ना कि कहाँ बसाना चाहिए कहाँ नहीं बसाना चाहिए। सरकार ऐसे झुग्गियों में बसा देंगे रेल पटरी के बगल में, रेल की पटरी के बगल में हम कहाँ? हाँ बहुत से मकान है आगे, रेल पटरी के बगल में पूरा रेल का पटरी कब्जा। दुनिया की हम जहाँ हमें शीला दीक्षित ने कांग्रेस ने बसाया है, उसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हम लाइन की पटरी जो लोग रेल पटरी पे बस रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो बसाया वो जाने, वहाँ जाए। हम अपने की जिम्मेवारी ले रखे हैं, हम दुनिया भर की जिम्मेवारी नहीं ले रखे हैं। बंगला भी बना है, इसी जगह ने बना है, तो हम लोगों की इसी डांडे बैठ। तो इस वो जो बंगला बना हुआ है उसकी जो एरिया जो ऑक्युपाइड हुआ है वो अलग है, लेकिन झुग्गियों की जो स्थिति होती है वो अलग होती है। तो आपको मजा आता है कि ऐसे झुग्गियों में रहने में, रेल पटरी के बगल में खुले में शौचालय जाने में अच्छा लगता है क्या? ऐसा ठीक नहीं है, लेकिन ये जो फ्लैट मिले हैं वो इनको अच्छा लग रहा होगा, या फिर जो खुले में शौच करने जाते हैं उनको अच्छा लगता है? नहीं, तो यहाँ पर हम लोगों के दे देता तो हम लोग काहे परेशान रहते। ये आप लोगों की कमी है ना कि आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं बनवाए। डॉक्यूमेंट जो सब कुछ ठीक है, आपकी कमी हो सकती है, उस वक्त की सरकारों की कमी हो सकती है जब डॉक्यूमेंट्स बने थे, चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकार चाहे किसी की भी हो। तो उसको बताना ना चाहिए कि ये कमी है, इसको बनवा लो, तो हम लोग बनवा लेते हैं। तो उसको आप लोगों को खुद भी चेक करना चाहिए ना कि हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर कि नहीं है। 2 बेर तो आई एने गए, 2 बेर वहाँ गए, फिर इधर उधर जहाँ सब कहे तहाँ दिए, कहीं से कुछ कोई सुनवाई नहीं आती है। मेरा तो पूरा था ना, मेरा तो बच्चा बोला मेरी मम्मी आ रही है, तो मेरा तो पूरा था डॉक्यूमेंट। मोदी जी तो कह रहे थे कि हम सबको घर देंगे चाहे मोदी कोई जी भी क्या कहेंगे, आके सामने कहे ना। जैसे राजीव गांधी आए सबके सामने पैदल चले कंकड़ पत्थर में, राहुल गांधी, वैसे वो भी आके सबको कहे ना कि हाँ हमने दे दिया है मकान। आए जरा, हिम्मत हो तो आ जाए, क्यों चोरी चोरी छिप के कह रहे हैं? राहुल, कांग्रेस ने तो यहाँ पे झुग्गियाँ बसाई हैं, आप खुद ही कह रही, तो कांग्रेस नहीं आएगी तो कौन आएगी? हाँ, जो बसाएंगी वही तो आएगी। तो अब जब मोदी आया तो मोदी देगा ना, कांग्रेस की जगह मोदी बैठा तो मोदी देगा ना। बसाया तो उसने है, चाल तो वो खेल रहा है। कह रहे कि अगर बाप मर गया तो उसकी जगह कौन लेता है? बेटा लेता है कि बाप लेता है? जब मरने के बाद कौन लेता है? सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस चली गई तो आ गई इनकी मोदी की, तो ये लिए तो लोगों को झुग्गियों में बसाना चाहिए था या फ्लैट देने चाहिए थे? आग लगी थी, मेरी बात सुनो, जब आग लगी थी तब कहाँ मरी थी सरकार? जब जो आग लगी थी तो यहीं झुग्गी दी सबको, क्यों दी? तब नहीं दी होती, कहीं फ्लैट बना के दी होती, तब तो उस टाइम आग लगी तो की सरकार थी उस समय जब यहाँ आप लोगों को? तब तो कांग्रेस की थी, तब तो झुग्गी थी यहाँ सबको रहने के लिए उस टाइम। तो उस टाइम तो दी, जिससे आग लगी थी, जिसका घर जल गया, वो रहने के लिए जो पाया वो तो उसी में खुश था ना, कि चलो मिल तो गया रहने के लिए। आपने राहुल गांधी से सवाल नहीं किया कि सर आपकी सरकार ने हमें उस समय क्यों नहीं अच्छे मकान दिया, झुग्गियों में क्यों बसा? बाप मर जाता है उसका हिस्सा कौन लेता है? बेटा लेता है कि बाप ही लेता है? ये बताओ। फिर लेता है ना, तो सरकार चाहिए, तो जो वो आई है तो वो तो दे। तो सरकार उनकी जब थी उनसे बात होती, अब तो इनकी आई तो ये बात करे ना, आके ये कह सकते थे बात। है तो रही है सरकार है कि सरकार, तुम्हें बोलो क्या चाहिए? आधार कार्ड लाऊं? सरकार कह रही है भैया, सरकार कह रही है कि वैलिड जो जमीनें हैं, वैलिड जो लोग हैं उनको मकान दें। वैलिड है, चलो ये भी बोलो वैलिड में आधा दिया, आधा क्यों नहीं दिया? आधों की मतलब इनवैलिड थी, आधों की वैलिड है। क्यों? इसमें अगर 1300-1600 झुग्गी है, 1600 में 800 की वैलिड, 800 की इनवैलिड है, ये कहाँ का मतलब है? ये तो उन लोगों की गलती होगी जो उस वक्त की सरकारें थी, जिन जो डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले अधिकारी थे। आप लोगों की भी गलती होगी इसमें। क्या चाहिए? मेरा आधार कार्ड चाहिए। आपको क्यों नहीं मिला ये बताइए? बोलो मेरा आधार कार्ड चाहिए, मम्मी का आधार कार्ड। आपको फ्लैट क्यों नहीं मिला ये पूछ? अब यही तो मैं नहीं जानना चाहता, क्यों नहीं मिला? खुद ही नहीं पता, कैंसिल में डाल दो, कैसे पता है भैया? क्या गवारा अब लिखा है कैंसिल में, उसके बाद कोर्ट में केस। पढ़ाई लिखाई नहीं की? हाँ, अरे जब कैंसिल में वो डाल दिया तो उसमें पढ़ाई लिखाई का कागज में आपसे पूछ रही कितना पढ़े लिखे? कितना पढ़ा लिखा? 5 तक पढ़ा हूँ बस। हाँ, अब इंग्लिश में लिख के दे दोगे, हम क्या इतनी क्यों पढ़ाई क्यों नहीं की आगे? पता है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए, वो कैंसिल में लिख के दे दिए। उस समय कोई पढ़ रहा था? उस समय कोई पढ़ रहा था? अरे ठीक है, मेरी जैसे एक बात बताओ, आप ये कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस के टाइम पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, शिक्षा ही थी नहीं? सारी बराबर थी। मेरी बात सुनो आप, पढ़ाई का सारी बराबर हो रही थी। काका क्या नाम होगा आपका? मेरे बात करो। हमारा नाम गरीबदास महाराज है। क्या करते थे आप? मैं नौकरी करता था। इसमें
मजदूरी करते थे, नौकरी में मजदूरी है, मजदूर आदमी हैं, मजबूर हैं। 400 झुग्गी में तो कोई पड़ा होगा, ये थोड़ी नहीं, एक नहीं पड़ा तो सारे नहीं मजदूर पड़े। आदमी ये क्या बात कर रहे हो? मजबूर 450 हैं, कैंसिल में डाल रखे हैं। जो मजबूरी का कारण है हर प्रदेशों से आकर के दिल्ली शहर में रोटी रोजी के तलाश में लोगों ने इधर आकर रहते हैं। और जो लोग रहते हैं तो जो देश का राजा बनता है उस राजा का दायित्व बनती है, किसी की सरकार हो उसका दायित्व बनती है कि गरीब जनता इस देश के निवासी हैं, अपने देश के गरीबों को देखें कि उनके पास क्या संसाधन मेरा एक सवाल है आपसे, अगर सारे पूरे देश के जितने भी राज्य हैं वहाँ से तमाम लोग अपने गाँव को छोड़ के देश की राजधानी में आए और सरकारी जगहों पे कब्जा करें, तो क्या उसकी जिम्मेदारी भी सरकार लेगी कि आप सरकारी जगह को कब्जा करके उसके बाद हम आपको मकान भी दें? आपको बता रहा हूँ, जिनके पास में जगह जमीन नहीं है। 1994 में मेरा जन्म हुआ, मेरी तरफ फोकस करो, मेरा जन्म यही हुआ है, आधार कार्ड ला के दिखा दूं, यही मेरा जन्म हुआ है 1994 का। मेरी जन्म तिथि, मेरे बाप कितने को होंगे ये बात ही छोड़ दो, मेरी माँ बाप कब से रहेंगे, मेरी जन्म तिथि यहाँ की 1994 की। अब पहले आप ही पता करिए ना कि आपको क्यों नहीं फ्लैट मिला, इसकी वजह तो जानिए। तो कैंसिल में दिया इस 450 लोगों काश की कांग्रेस सरकार में सब इतनी शिक्षा दी होती, शिक्षा को इतना तवज्जो दिया होता कि आज युवा झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं वो इतना समझ पाते कि क्या लिखा गया है, पढ़ना लिखना आता उन्हें, समझ होती दस्तावेजों की, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस की भी गलती देखने को मिल सकती है। कांग्रेस की क्या गलती देखने को मिल सकती है? अरे सुनो यार, क्या कांग्रेस की गलती अरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने नहीं आते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं की है लोगों ने। सब लोग एक ही समान तो हैं नहीं। मैं बीए किया हूँ और 14 भाषा में लिखना भी जानता हूँ, 14 भाषा में पढ़ना भी जानता हूँ। फ्लैट मिला? हमको मिला है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिला ये भी हमारा परिवार है। क्यों नहीं मिला सर इनको फ्लैट, पता है आपको? सुनिए, एक तो इसलिए नहीं मिला, इनका कारण है कि मौके पर या तो रहे नहीं सर्वे के समय, या रहे तो ये सर्वे नहीं करा सके, या अधिकारी उनके घर पे जा नहीं सके। इस कारण से इनका सर्वे वंचित रह गए सर्वे से, और इनका डॉक्यूमेंट वैसे रह गया जिनको फ्लैट नहीं मिला। ये एक चीज़ बताइए आप, दायित्व तो किसकी बनती है? सरकार की दायित्व तो बनती है, जो सरकार पहुंच करके और घर घर जा करके उनका देख रेख करे। देखिए डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, ये आधार कार्ड है। हाँ, आधार कार्ड ठीक है, है, बिजली का बिल है। आपका क्या कमी रह गया था, क्या बताया सरकार? अब कमी है भैया, हमारा सर्वे ना कैले, हमारा सर्वे नहीं हुआ। अब कितनी लेके चिरौरी करता रहेगा नहीं, बाकी संभाल के रखिए अपने डॉक्यूमेंट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको क्या लगता है जिन लोगों को फ्लैट्स नहीं मिले हैं उसमें किसकी गलती है? प्रशासन की कमी रह गई या फिर जो लोग झुग्गियों में रहते हैं उनकी कमी रह गई? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते रहिए, आंखों देखिए, धन्यवाद।